फ्रेंड्स, अगर आप भी छोटी छोटी बचत करना चाहते हैं और अपने घर को कम खर्चे में चलाना चाहते हैं और खूब सारी सेविंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो डेफिनेटली आप ही के लिए है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे टिप्स जानेंगे जो पैसे बचाने में बहुत सहायक सिद्ध हो सकते हैं। चाहे तो कोई हाउस वाइफ हो या फिर कोई ऑफिस वर्कर है, जो भी है उनके लिए ये टिप्स बहुत जरूरी है और जानने भी चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको 5 टिप्स बताने वाली हूं। अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आप बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर कि आपको अपनी बचत का एक गोल सेट करना होगा। आपको छोटे छोटे गोल सेट करने चाहिए। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि क्या करते हैं, बस मन में सोच लिया या कहीं से वीडियो देख के थोड़े मोटिवेट होते हैं और फिर बोलते हैं हम बचत करेंगे। बस इतना ही सोचते हैं कि हम बचत जरूर करेंगे, लेकिन ये टारगेट नहीं रखते हैं कि हम इतने महीने में इतने रुपए की बचत करेंगे। तो चाहे आप स्टूडेंट हैं या फिर आप एक हाउस वाइफ हैं, चाहे आपको जो भी हो सकती हैं, आपको अपनी बचत का एक टारगेट सेट करना ही होगा। क्योंकि जब हम किसी चीज का चैलेंज करते हैं या फिर किसी चीज को हम ये टारगेट करके शुरू करते हैं कि हमें ये करना ही है, तो हम उस चीज तक डेफिनेटली जाते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा नहीं होता कि हम डिमोटिवेट नहीं होते, कभी कभी डिमोटिवेट भी होते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा मोटिवेट होकर और अपने छोटे छोटे गोल सेट करने चाहिए। चाहे आप एक मंथ में 1000 रुपए ही बचाने का टारगेट ले रहे हो, लेकिन आपको अपने आप को चैलेंज करना चाहिए कि मुझे ये काम इतने दिनों में करना ही है। अगर आप चैलेंज करके करोगे तो आप बहुत जल्दी अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। और इसके बावजूद भी आपको गोल तो बनाना ही है। गोल बनाने के साथ साथ में आपको ये भी तय करना है कि इसको मैं कहाँ से कैसे मैनेज करूंगी। अपने स्टूडेंट है तो अपनी पॉकेट मनी से मैनेज कर सकते हैं। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो अपने घर में जो भी खर्चे हैं आपके रोजमर्रा के, उनमें कट करके कैसे मैनेज करना है, ये एक बहुत बड़ी बात होती है हर किसी हाउस वाइफ के लिए। तो आपको ये स्मार्टली करना है और एक स्मार्ट हाउस वाइफ बन जाना है। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है कि घर रहकर अपना कोई इनकम सोर्स जनरेट कीजिए। इनकम सोर्स जनरेट करने से मेरा मतलब है, अगर आप हाउस वाइफ हैं तो कोई ऐसा काम कीजिए घर बैठकर के जिससे आपकी इनकम आए और वो इनकम आप अपनी सेविंग में डालें, ताकि आपकी सेविंग भी बढ़े और आपका इन्वेस्टमेंट भी होता रहे, जिससे आपका पैसे से पैसा आता रहे। एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ मैं, बहुत सी औरतें हैं जिनको सिलाई अच्छी आती है तो वो घर बैठकर सिलाई कर सकती हैं। या फिर आप कोई कोर्स अच्छा पढ़ा लेती हैं, कोई भी मतलब अच्छा पढ़ा लेती हैं, LKG के बच्चों को या फिर UKG के बच्चों को, या फिर आप बड़े बच्चों को पढ़ाने में सक्षम है तो आप घर में एक ट्यूशन क्लासेस वगैरह खोल सकती हैं, उससे भी पैसे कमा सकती हैं। आप घर बैठकर मोबाइल से वीडियो बनाकर, जैसे आप पढ़ाती अच्छा पढ़ा लेती हैं तो उसके बारे में आप वीडियो शूट कर लीजिए। वीडियो शूट करके आप मोबाइल पर यूट्यूब पर डाल दीजिए। आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहां पर वीडियो से कमाई हो रही है, तो आप ये काम भी कर सकती हैं। और ये काम करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। हाँ, ये है जैसे आपको थोड़ा मतलब आता नहीं है तो आपको सीखना पड़ेगा। मैंने पिछले वीडियो में एक पॉइंट दिया था कि नेवर स्टॉप लर्निंग। आपको कभी भी सीखना बंद नहीं करना है, चाहे आपकी एज जो भी हो। हर एज में सीखते रहना चाहिए। चाहे आप ये समझ सोचिए कि मैं तो 40 की हो गई, मैं इसको कैसे सीख सकती हूँ। क्यों नहीं सीख सकते? आजकल हर कोई काम कर रहा है, घर बैठ कर रहे हैं। ज्यादातर लोग मैंने देखा है कि आजकल ऑफिस जाने वालों से घर बैठकर कमा रहे हैं। तो आप अगर एक हाउस वाइफ हैं तो उसमें से आपको एक मैंने वीडियो भी दिया है टाइम मैनेजमेंट पर। अगर आप कहोगे तो मैं वो वीडियो और दे दूंगी आपको कि टाइम मैनेज कैसे करना है। आपको अपने लिए 1 घंटा जरूर निकालना है। उस 1 घंटे में आपको
अपने आप को जो है अपग्रेड करना है और मोटिवेट करना है। तो आप अगर हाउस वाइफ हैं और घर में रहकर सिर्फ काम करती हैं तो उसके अलावा भी कोई काम करिए जिससे आपकी इनकम होती रहे। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर कि जब भी मार्केट जाए तो आप ज्यादा हार्ड कैश कैरी ना करें, ना ही क्रेडिट कार्ड कैरी करें। आप जैसे बहुत से लोगों को देखा है मैंने कि शॉपिंग करने के लिए जाते हैं मार्केट में, जरूरत उनको 2,500 रुपए के सामान की है लेकिन वो लेके 7,000 या 8,000 कैश जाएंगे तो डेफिनेटली ज्यादा पैसे खर्च हो ही जाते हैं। अब ये हो कैसे जाते हैं इसको भी मैं बताती हूँ। इसका भी एक रीजन है। हमें मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं इसको, मान लीजिए हमें कोई 2,000 की साड़ी या फिर 2,000 तक का कोई भी रैंडमली कोई भी आइटम हो सकता है हमें परचेज करना है। अगर हम 2,000 के अलावा 500 एक्स्ट्रा लेके जाते हैं यहाँ तक तो ठीक है। अगर हम उस 2,000 के अलावा 3-4 हजार रुपए और कैश कैरी करेंगे तो वहां मार्केट में जाने के बाद बहुत सी चीजें देखकर हमें लगता है कि ये हमारे लिए जरूरी है, चाहे हमें उनकी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हम उनको रैंडमली देख लेते हैं और हमारे पास कैश होता है तो वो ना चाहते हुए भी हमारी जरूरत बन ही जाती है। तो इसीलिए जब भी आप मार्केट जाइए तो हार्ड कैश कैरी करेंगे आप उतना ही लिमिटेड कैश कैरी करेंगे जितनी की आपको जरूरत है। उससे ज्यादा कैश लेकर नहीं जाना है, अदरवाइज उससे ज्यादा लेकर जाएंगे तो फिजूल खर्ची आपसे हो ही जाएगी और आपका पैसा बिल्कुल नहीं बचेगा। चौथा पॉइंट है मेरा कि अपने घर में कुछ प्लांट्स लगाइए। बहुत से लोग देखा है मैंने कि छत काफी बड़ी है और पीछे भी आगे पीछे जैसे होम के आगे पीछे कच्ची जगह पड़ी रहती है, उसमें आप छोटा सा गार्डन जरूर लगाएं। उस गार्डन में मैं ये नहीं कह रही कि आप सारी सब्जियां लगा दीजिए, जैसे हरा धनिया हो गया, हरी मिर्ची हो गई, पुदीने हो गया, जो भी आप छोटा छोटा सामान है। जैसे मान लीजिए हर रोज चाहिए होता है हमको, अगर हम हर रोज 10 या 5 का धनिया लेने जाएं तो मतलब एक महीने में मान ली 300 रुपए का तो धनिया ही हो गया, अगर 10 रुपए का डेली भी ले लेते हैं हम। और गर्मी है, गर्मी में लेना पड़ता है, गर्मी में ज्यादा धनिया मतलब चलता भी नहीं है। जब हम 10 रुपए का इकट्ठा भी लेकर आते हैं तो वो भी चलता नहीं है, सूख ज्यादा, फ्रिज में भी अच्छे से नहीं रह पाता है। लेकिन ये कुछ तरीके होते हैं, अगर हम इसको फ्रिज में अच्छे से स्टोर कर पाए तो आपको क्या करना है कि जब भी धनिया मार्केट से ला रहे हैं तो पहले से उसको अच्छा देखकर लाइए और लाने के बाद में उसको अच्छे से जड़ को, जैसे आजकल धनिया देखा होगा आपने जड़ के साथ में आता है, तो उस जड़ को हमें तोड़ना नहीं है और धनिया को सिंपल से धोना है, अच्छे पानी से धो करके उसको फैन की हवा में थोड़ा सा सुखा लीजिए। एक सूती टॉवल ले लीजिए, उस टॉवल को भिगोना है और उसका पानी रिमूव कर दीजिए, उसमें धनिया को फोल्ड करके अगर आप फ्रिज में रखते हैं तो आपका धनिया हफ्ते भर चल सकता है। और मैं इसी टाइप से चलाती हूँ, इस ट्रिक को मैं आजमाती हूँ, तो आप ऐसी ट्रिक आजमा सकते हैं। या फिर आप मान लीजिए छोटे छोटे प्लांट्स लगा लेते हैं इन सब चीज की, तो जो हल्की फुल्की नीड होती है हमारी इससे पूरी होती रहती है, तो हमारा पैसा भी बचता है और हमारा जो है पर्यावरण भी अच्छा रहता है। और पौधे लगाने भी चाहिए हर किसी को। पांचवा पॉइंट है मेरा, कलेक्ट दी कॉइन्स। मैंने बहुत सारे वीडियोस में आपको बताया है कि हम क्या करते हैं कि कॉइन्स को छोटा पैसा देखकर महत्व तो नहीं देते हैं। आपको हमेशा कॉइन्स को कलेक्ट करना है। जब भी हम मार्केट से आते हैं तो हमारे पास जो है 4 या 5 कॉइन्स बच जाते हैं, तो एक पिग्गी बैंक रखिए, उन कॉइन्स को उसमें इकट्ठा करते रहिए। जब आपको लगे कि ये पिग्गी बैंक भर गया है, फिर उस पिग्गी बैंक को तोड़िए। आप तोड़ने के बाद देखेंगे कि आप उसमें कितने कॉइन्स जमा कर सकते हैं। जब हम छोटे पैसे को वैल्यू देते हैं तो पैसा भी हमें वैल्यू देता है। अब बहुत से लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि कॉइन्स को इकट्ठा तो कर लें, लेकिन कॉइन्स का हम करें क्या। कॉइन्स का आप ये कर सकते हैं कि कॉइन्स को आप ले जा करके कहीं किसी दुकान पे उससे चेंज करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी किराने की दुकान पर आप उसको 100 रुपए के कॉइन्स दे दीजिए, तो आप वहां से 100 रुपए का नोट ले लीजिए, आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर आप उन कॉइन्स को लेकर बैंक में भी जाते हैं तो आप बैंक में भी जमा कर सकते हैं कॉइन्स को, वहां भी जमा करने से मना नहीं किया जाता है। और एक सिंपल सी बात ले लीजिए, मान लीजिए आप, ऐसा तो नहीं है कि हर घर में कम से कम 10 रुपए 20 रुपए का खर्चा हर घर में होता है, तो आप उस कॉइन्स को खर्च करते रहिए, बाकी जो आपके पास बंधे पैसे हैं उनको आप बचा
चलाते रहिए, तो ऐसे भी यूज कर सकते हैं कॉइन्स को वैल्यू दें। अब कॉइन्स को घर में भी, अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो कॉइन्स को इधर उधर बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि जब कॉइन्स को बच्चे मुंह में डाल लेते हैं तो बहुत दिक्कत आती है। तो मेरे ये कुछ 5 पॉइंट्स बताए, आपको इनमें से कौन सा पॉइंट पसंद आया, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।